अभ्यास के विषय में चर्चा हुई थी। स्थिति के लिए यत्न करना अभ्यास है। निर्विकार और निर्विचार ये दो दशा है, निस्तब्ध और निःशब्द। निस्तब्ध होना ये तो खैर शारीरिक है, और निःशब्द की जहाँ तक बात है वो है असंप्रज्ञात समाधि। एक व्यवहार कालिक समाधि है और एक अभ्यास कालिक समाधि है। अभ्यास में जब बैठते हैं तो समाधि की जो पूर्ण स्थित है वो है कुछ न जानना, कुछ न करना। ध्यानम निर्विष्यम मनः, सब कुछ का भूल जाना, ये अपने आप की स्थित है। मन में विचार आते हैं लेकिन उसको साफ कर देना। जैसे एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है श्यामपट पर, और लिखने के बाद उसे डस्टर से पोंछ देता है। ऐसे ही अपने मन के बोर्ड से, स्लेट में जो कुछ लिखा है उसको पोंछ दे डस्टर से। वो क्या है? वैराग्य से, अभ्यास से, एकदम साफ। कहना तो बड़ा सरल लगता है, करने में जीवन बीत जाता है, करते करते भी नहीं हो पाता है। लेकिन इस प्रकार ऊब करके, घबरा कर हम कहाँ जाएंगे? करना यही है। अभ्यास के विषय में मैंने कहा कि भाई स्थिति के लिए अभ्यास करना, यत्न करना अभ्यास है। लेकिन आगे ऋषि ने ये भी कहा ये काम निरंतर हो, दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि, दृढ़ स्थिति, हमारी मजबूत स्थिति कब बनेगी? अभी इन दिनों में ये अनुभव हो गया होगा कभी कभी कि कुछ नहीं सोच रहा हूँ, शांत बैठा हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर खत्म। फिर कभी वो स्थिति आई, उसके बाद फिर खत्म। लेकिन वो स्थिति दृढ़ हो, स्थिर हो लंबे समय तक के लिए कब होगा? उसके लिए ऋषि कहते हैं, उसके लिए दीर्घकाल, ये लंबा समय तक करना पड़ेगा। एक दो दिन का काम नहीं है कि आप अंदाजने के लिए बैठ जाएं, लाओ आज बैठ कर देते हैं, ध्यान में देखते हैं मन रुकता है कि नहीं रुकता है। ऐसा अंदाजने से काम नहीं बनेगा। लगातार बहुत लंबा समय तक करना होता है। तो दीर्घकाल एक दो दिन का काम नहीं है, 8-10 दिन का काम नहीं है। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है, शनय शनय आगे बढ़े, आसक्ति निर्मूल को पुनि पुनि मनन विचार, अलग केर अलगे धरे लहु विचार को धार। पुनि पुनि मनन विचार, धीरे धीरे कटता है, धीरे धीरे आसक्ति क्षीण होती है। बहुत दिनों का जमा हुआ कचड़ा, बहुत दिनों की लगी काई एक झटके में आप फेंक दें, ये कैसे हो सकता है? क्रम क्रम होगा, धीरे धीरे होगा। और जैसे जैसे आप ऊंचा उठते जाएंगे, जैसे जैसे विकारों से मुक्त होते जाएंगे, वैसे वैसे अनुभव भी होते जाएगा। आपको खुद इसका अनुभव होगा। आप स्वयं उस स्थिति का अनुभव करें जब आप, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो गलत खाते पीते रहे हों, लेकिन संपर्क में आए संतों के और उसको छोड़ दिए। उसके लिए जो आकुल व्याकुल मन होता था, और अब अंतर आ गया, त्याग का लाभ दिखा। फिर जिन थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के अनुकूल और प्रतिकूलता में
हम बहुत जल्दी क्षोभित हो जाते थे, विचलित हो जाते थे, लेकिन अब उन्हीं बातों को लेकर के मन बहुत परेशान नहीं होता है। सूरत ध्यान शिविर में मुंबई से एक भक्त आए थे। पहली बार वो आए, गुरुजी से मिले और पहली बार उनका इस ढंग से ध्यान, और भी ध्यान शिविर किए रहे दूसरे, इलाहाबाद से ही बीजक व्याख्या मंगा लिए थे, पढ़ लिए थे बहुत कुछ, फिर आए। फ़ोन से मेरे से कई बार बात हुई और ध्यान शिविर में बैठे, बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर चले गए। अब की गुरु पूर्णिमा में फिर आए, तब उन्होंने कहा कि एक चीज़ तो साफ पता चल गया है, अब मैं मन को समझा लेता हूँ और उसको, उसकी बात नहीं मानता हूँ। पहले क्या पता ही नहीं चलता था, बस चला जाता था किचन में, डब्बा निकाला, लड्डू खा लिया। अब ये भी नहीं होता था कि नहीं खाना चाहिए, वो करना चाहिए, बस जब हुआ मन तुरंत वो कर लेता था। लेकिन अब कहता हूँ नहीं खाना है, अब समझा लेता हूँ। ये अंतर है, आपको लाभ लग रहा है कि बिल्कुल, और दोनों खंड पढ़ लिया। फिर इस दिन यहाँ नागपुर से फ़ोन हुआ तो कहे कि मोक्ष शास्त्र पढ़ रहा हूँ। पढ़िए, इलाहाबाद ध्यान शिविर में भी आने वाले हैं। तो ये उनको अनुभव हुआ, सबको अनुभव होता होगा। तो मैं ये कह रहा था, ये क्रम धीरे धीरे होता है, शनै शनै होता है। एकदम से छलांग लगा के हम ऊपर चढ़ जाएं, ये नहीं हो पाता है, क्रम क्रम होगा। इसके लिए एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, कई बार गुरुदेव जी इसको दिया करते हैं, हमारे संतजन भी कहा करते हैं, जो प्रायः जैन परंपरा में प्रचलित है। सूखी लौकी का उदाहरण, तुमड़ी जिसे हम कह सकते हैं, एक तो लंबी होती है, एक गोल होती है, जिसको इधर तुमा कहते हैं। और वो सूख जाती है तो हल्की हो जाती है, जब उसको पानी पर रखेंगे तो वो तैरने लगती है। लेकिन एक प्रयोग, उस पर गीली मिट्टी लपेट दें, फिर एक कपड़ा लपेट दें, फिर गीली मिट्टी, फिर कपड़ा, फिर गीली मिट्टी, फिर कपड़ा, ऐसा 7 परत की मिट्टी हो और 7 परत के कपड़े हों, तो क्या होगा? इस प्रकार लपेट देने से लौकी का वजन अधिक होगा और पानी में रखेंगे तो पानी में डूब जाएगी, चले गए, एकदम धरातल तक पहुंच गई लौकी। लेकिन पानी के संपर्क में आने से मिट्टी घुलेगी और कपड़े का परत उतर जाएगा। तो एक परत मिट्टी घुली और कपड़ा उतरा तो लौकी के वजन थोड़ा कम हुआ, तो धरातल से थोड़ा ऊंचा, और फिर तब गले, फिर वो मिट्टी गल रही है, फिर कपड़ा उतरा, फिर थोड़ी ऊंची आई, फिर गला, फिर गल गई मिट्टी, फिर ऊंचा, ऐसा करते 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 पूरी मिट्टी गल जाएगी, पूरे कपड़े उतर जाएंगे और लौकी पानी पर तैरने लगेगी। धीरे 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 धीरे, साहब ने कहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। उपनिषद में बिल्कुल यही चर्चा है। यथेव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम तद्वात्म तत्वम प्रश्मिक्ष देहि एक कृतार्थो भवते वीत शोकः। बिंब, मणि का उदाहरण देते हैं। जैसे मणि होता है चमकदार, लेकिन उसमें मृदयोपलिप्तम, उसके ऊपर मिट्टी लिपटी हुई है, तो क्या होगा? उसकी चमक खत्म हो जाएगी। लेकिन जब उसे धो दिया गया, यथेव बिंबम मृदयोपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधांतम, उसको शुद्ध करने पर, धो देने पर भ्राजते, वो तेजोमय हो गया। तद्वात्म तत्वम, उसी प्रकार आत्म तत्व की दशा है, इसमें भी मैल लिपटा हुआ है। एकः कृतार्थो भवते वीत शोका, इसके ऊपर के मैल को धो देने के बाद वो अकेला हो जाता है,
कृतार्थ हो जाता है। और एक खास बात जो प्रायोगिक है और बहुत अनुभविक है और जिसके लिए हम लोग बैठते हैं, ऋषि कहते हैं भवते वीत शोकः, वो शोक से पार हो जाता है। क्यों कर रहे हैं? शोक से पार होने के लिए, दुख से पार होने के लिए। ये कब होगा? जब मैल को काटेंगे तब, धोएंगे तब। अकेला हो गया तो ये काम धीरे धीरे होता है। आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसा नहीं है, करते रहिए बस, गिनिए मत। 15 दिन हो गए करते करते, साल भर हो गए करते करते। आप लोग तो बहुत लोग किसान लोग बैठे हैं, जानते हैं जब धान काटने जाते हैं और हंसिया चलाते हैं धान काटते काटते, तो गिनते हैं 1 2 3, धान ही नहीं काट पाओगे। फिर गिनो मत, बस काटते जाओ और बस रखते जाओ। हल चलाने वाला गिनता है 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, वो चला पाएगा? अरे गिनो मत, करो काम। पैदल चलने वाला गिनता है 1 कदम 2 कदम 3 कदम, छोड़ दो गिनना, बस चलो। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक करो। ऐसे ही ये अभ्यास का काम है। फिर निरंतर, नैरंतर्य। ऋषि कहते हैं नैरंतर्य मतलब लगातार हो। 15 दिन किए, उसके बाद फिर छोड़ दिए, चलो अब फिर देखेंगे। फिर कभी उपयुक्त मौसम देखे तो फिर किए 10 दिन, फिर छोड़ दिए, फिर किए महीना भर, फिर छोड़ दिए। ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ सप्ताह भर खूब किए, जब गए तो फिर ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। ऐसा थोड़ी होगा। ये अभ्यास को बढ़ाना पड़ेगा। नैरंतर्य, रोज आप अपने समय और शक्ति का अंदाज लगाएं। दैनंदिनी को आप झांकें अपनी, आप इसके लिए कितना समय दे सकते हैं। माना कि आप आधे घंटे देते हैं तो आधा घंटा रोज बैठिए। फिर बस टाइम निर्धारित कर लीजिए, रोज बैठना है मुझे ध्यान में, ये मेरा समय है। घर वालों को बता दीजिए, सब कोई आए मिलने के लिए बता दो भाई उनको कि अमुक टाइम तक वो पूजा में बैठे हैं। पूजा के नाम पर छेड़खानी कोई नहीं करेगा। इसलिए ये समय 1 घंटे का बैठते हैं, जितना बैठते हैं रोज रखिए। नैरंतर्य, रोज। सत्कार आसेवितो। लेकिन एक बात और ऋषि कहते हैं, तीसरी बात, 3 शर्त है। यदि आप ध्यान को मजबूत बनाना चाहते हैं, अभ्यास को मजबूत बनाना चाहते हैं, दृढ़ भूमि, ऋषि के शब्दों में महर्षि पतंजल कहते हैं दृढ़ भूमि, वो कैसे होगा? सत्कार आसेवितो। पहली बात दीर्घ काल, दूसरी बात निरंतर, तीसरी बात सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक करने में लगन हो। भार रूप इसको टोटका समझ के करो कि लाओ भाई ध्यान भी करना है, ये काम नहीं बनेगा। ध्यान आपका शौक हो, मजबूरी नहीं है। आप मजबूरी में करेंगे तो तकलीफ में रहेंगे, शौक से करेंगे तो आपका हल्कापन महसूस होगा। आप ध्यान दीजिए, कोई भी काम मजबूरी में करते हैं, कई लोगों के कहने से दबाव में, तो बहुत परेशान होते हैं। अब काम भी बढ़िया नहीं होता है, लेकिन आप अपने भीतर से कहते हैं कि नहीं मुझे करना है, मेरा काम है, उत्साह रहता है उसमें, एकदम मुझे करना है, क्या चिंता है मुझे, किसी को कोई बताना चिताना नहीं है। ये जब प्रेम हो, लगन हो, तब जाके काम बनता है। बिना प्रेम के, बिना लगन के, बिना उत्साह के कोई भी काम, गुरुजी कहा करते हैं, यदि आप मिट्टी की दुकान करते हैं, मिट्टी बेचने की दुकान आप खोल रखे हैं और उसके प्रति प्रेम है, लगन से बेचते हैं, टाइम से जाते हैं, तो सोने की हो जाएगी। और सोने की दुकान करते हैं, प्रेम नहीं है, कभी बैठे कभी नहीं बैठे, तो मिट्टी हो जाएगी। कोई भी काम हो, इसलिए प्रेम हो। रोटी बनाने में प्रेम हो तो रोटी अच्छी बनेगी, प्रेम नहीं है तब जल जाएगी। बर्तन मांजने में प्रेम हो तो बर्तन बढ़िया साफ होगा, झाड़ू लगाने में प्रेम हो तो झाड़ू अच्छी लगेगी, कपड़ा धोने में प्रेम हो तो वो होगा। हर कोई अनुभव कर सकता है, ये कोनो अस्वाभाविक
और अलौकिक बात नहीं है, सब लौकिक है और प्रायोगिक है। इसलिए निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्कार आसेवितो, ये अभ्यास की बात हुई। मैंने ये भी कहा था वैराग्य की बात आगे बताऊंगा। मैं महर्षि पतंजल के ही शब्दों में कहूँ वैराग्य के विषय में, उन्होंने किसे वैराग्य कहा है? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दो प्रकार के वैराग्य हैं, बहुत भेद प्रभेद हैं, वैसे उगने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ने लगेंगे ना ध्यान योग दर्शन, तो आप छोड़ेंगे नहीं। ध्यान के इतने महत्वपूर्ण उसमें सूत्र हैं साधना संबंधी, और गुरुदेव जी की व्याख्या भी उसमें इतने बढ़िया है कि मन रम जाता है। तो वैराग्य के विषय में वो कहते हैं कि दृष्ट आनुश्रविक विषय वितृष्णस्य। दृष्ट और आनुश्रविक दो हैं। दृष्ट देखा हुआ, आनुश्रविक सुना हुआ। देखे और सुने के प्रति वितृष्णा हो जाए, घृणा हो जाए, ये वशीकार वैराग्य है। इसको अब इस शब्दों में कहें, नाम तो नहीं दिया है आगे, चूंकि पर वैराग्य कहा है इसलिए इसको अपर वैराग्य कहा जाता है। ये अपर वैराग्य, वैराग्य के दो स्तर, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर मतलब इसी पार, सरल भाषा में कहता हूँ, देहाती भाषा में, और पर पार हो गया, काम हो गया पूरा। तो वो दृष्टि और श्रुत, दृष्ट अर्थात देखा हुआ, प्रत्यक्ष, जिसके वो हम दार्शनिक भाषा में और कहें तो प्रत्यक्ष और परोक्ष दो है। कबीर साहब की भाषा में कहें तो ई ले उ व्यवहार। रमैनी की शुरुआत में ही साखी कहते हैं, प्रथम रमैनी में कहें कबीर पुकार के ई ले उ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। ये संसार के लोग ई और ऊ के व्यवहार में उलझे हुए हैं, अर्थात ई लौकिक और ऊ पारलौकिक। शंकराचार्य स्वामी शंकर ने कहा है, यह मूत्र फल भोग विराग, यह मूत्र फल भोग विराग, इसमें आया है विवेक चूड़ामणि में। यह अमूत्र, यह यहाँ, अमूत्र ऊपर, परलोक। तो जो कुछ हम देखते हैं, विषयों से ग्रहण करते हैं, उसके प्रति मन में विराग भाव हो। जो दृश्य दिखता है उसमें आकर्षित होना, अपने आप को खोना है, केवल आकर्षण है, और सब परिवर्तन होना है उसका। हम किस में आकर्षित होते हैं? विकृत में, प्रकृति में नहीं, विकृत में। जो बनावटी है, जो परिवर्तनशील है, उसमें मूल तत्व जो मूल है उसमें नहीं है, बल्कि ऊपर संयोग में जो बना हुआ है उस पर आकर्षित होते हैं। जैसे एक मकान है, सुंदर, अच्छा दिखता है, ऊपर से रंग रोगन है, बढ़िया दिख रहा है, झलक रहा है, हम उसको देख करके आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन है क्या? उसी मकान में से आप लोहे को अलग कर दीजिए, ईंट को अलग कर दीजिए, और चूना को, सीमेंट को, बालू को सब अलग अलग करके ढेर रख दीजिए, आकर्षित हो गए? नहीं हो सकते। और बना किससे मकान? इन्हीं सब से। तो अब ढेर रखिए, देखो वहाँ आगे बालू है, सरिया है, छड़ है, गिट्टी है, ईंट है, सीमेंट है, उसको देखकर कोई आकर्षण नहीं है। और जब उसी को जोड़ दिया गया, अब बना दिया गया, तब आकर्षण। कैसा अद्भुत है! संयोग में आकर्षण है, लेकिन मूल में आकर्षण नहीं है। इसी प्रकार शरीर, शरीर जिन तत्वों से बना है उसको अलग अलग कर दीजिए, कहाँ है सुंदरता, कहाँ है आकर्षण? क्षणिक में आकर्षण होता है। और ये मिट्टी, ये जो ईंट कह रहा हूँ, लोहे कह रहा हूँ, इसको और थोड़ा से आप पीछे की ओर जाइए तो क्या है उसमें? बस मिट्टी, पानी, आग, हवा, कण है उसमें, छोटे छोटे कण, और क्या है? जितना ही आप उसका विश्लेषण करते जाएंगे, आकर्षण खत्म हो जाएगा। हम ऊपर किसी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो रहे हैं, मूल में नहीं है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुमसे वो करता हूँ, कुछ नहीं है। एक लड़की जा रही थी,
उसको देखा एक लड़का, उसके पीछे पीछे वो भी चलने लगा। लड़की लौटकर देखती है कोई आ रहा है, लड़का है। पूछती है क्यों आ रहे हो? लड़के ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा कि ऐसा है, पीछे पीछे मेरी एक बहन आ रही है, वो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है। इतना सुनना था, लड़का रुक गया। अब वो आई पीछे आने वाली, देख करके बड़ा उनको अद्भुत लगा। भद्दी, कुरूपा, बड़ा अद्भुत। खाए तो ठीक नहीं है, धोखा खा गया। फिर दौड़ा, फिर आगे पहुंचा। क्या फिर क्यों आ गए? तो कहा कि अरे वो तुम्हारी बहन तो ठीक नहीं है, भद्दी है, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे ही साथ रहूँगा। कि झूठ बोलते हो तुम। नहीं, झूठ नहीं, सही बोलता हूँ। कहा देखो, मुझसे प्यार नहीं है, तुम्हें मेरे चेहरे से प्यार है, चाम से प्रेम है, सुंदरता से प्रेम है। यदि वह पीछे वाली लड़की मेरे से भी अधिक सुंदर होती तो तुम यहाँ ना आते। इसका मतलब मेरे से नहीं, सुंदरता से प्रेम है। ऊपर आप उसके ऊपर को निकाल ले, केवल सुंदरता को, ऊपर जो चाम है अलग रख दीजिए, कोई आकर्षण नहीं। आकर्षण किस में होता है? इन्हीं में। ऋषि कहते हैं दृष्टि, जो दिखाई दे रहा है उससे मन को अनाकर्षित कर लो, हटाओ। ये जब तक अकेले में बैठ करके चिंतन नहीं करेंगे, मन वैसा नहीं बनेगा। थोड़ी थोड़ी बातों में फिसलेगा। इसलिए ऋषि कहते हैं दृष्टि और श्रुत, सुने हुए। ऊपर आकाश में लोक परलोक है, भगवान का धाम है, वैकुंठ धाम है, ये धाम वो धाम, उसके लिए मन आकर्षित हो रहा है। इस पर तो बहुत व्याख्या की जरूरत नहीं, सब समझते हैं, कुछ नहीं है कहीं। उसके प्रति भी ये होगा वशीकार, संज्ञा वैराग्य, अपर वैराग्य। इतने से काम नहीं बनेगा। अद्भुत है वो ऋषि। आप लोग कहेंगे इतने पर नहीं बनेगा तो कब बनेगा? धीरज रखिए और आगे चलिए। इतने से काम नहीं बनेगा। और गुणों के प्रति तत्परम पुरुष ख्यातिर वैतृष्ण्यम, तत्परम पुरुष ख्यातिर। इस प्रकार साधना करते करते दृष्ट और श्रुत के प्रति भी मन में विराग हो गया तो बहुत निर्मल हो जाता है मन, एकदम ऊपर उठ गया, साफ। और ऐसी स्थिति में साफ मन में आत्मा झलकने लगती है, आत्मज्ञान साफ हो जाता है, आत्म साक्षात्कार। ऐसी स्थिति में गुणों के प्रति भी तृष्णा हो जाती है। रज सत तम, ये तीन गुण हैं। इस पर अब इसके कारण कार्य पर सब के प्रति भी तृष्णा, कहीं आकर्षण नहीं, न कहीं मान के लिए, न प्रतिष्ठा के लिए, किसी के प्रति नहीं, बहुत विस्तार से। ऋषि कहते हैं कहीं भी आकर्षित मत हो। आकर्षण इसका मतलब फंसना, अपना पतन करना है। साहब ने कहा है कि आप न डरो न और डराओ। एक पंक्ति है साहब की, यमते उलट भय है राम, दुख बिन से सुख क्यों विश्राम। इसी के अंतिम पंक्ति है कि आप न डरो न और डराओ, कहीं कबीर सुख सहज समाओ। आप न डरो न और डराओ। मैं इसको थोड़ा बदलता हूँ, आप न डरो न और डराओ। इसको इस प्रकार बदल दें, आप न मोहो न और मोहाओ, कहीं मोह ग्रसित न हो। और ऐसा कोई प्रयास न करो जिससे हमारे प्रति लोग मोहित हों। न ऐसा वेशभूषा बनाएं, न ऐसी बात करें, न ऐसा कोई प्रयास करें कि लोग हम पर आकर्षित हों। यदि हम अपने लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हमारी ओर लोग आकर्षित हों, तो इसका मतलब जिनको आकर्षित करना चाहते हैं उनके प्रति हम आकर्षित हैं। ये नियम है। जिनको चाहते हैं कि वो हमको देखे, हमारी बात माने, हमसे प्रेम करे, इसका मतलब तुम उसके प्रति मोहग्रस्त हो। ये अपनी कमजोरी, इसलिए न कहीं मोहना है, न किसी को ऐसा अपने लिए प्रयास करना है कि दूसरा हमारे प्रति मोहग्रस्त हो, आकर्षित हो, कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए दृष्ट और श्रुत
के प्रति और गुण के प्रति ये वैराग्य, ये जब दोनों होते हैं और अभ्यास होता है, अर्थात अब फिर से याद करें उस सूत्र को, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। आपको लगेगा कि बहुत कठिन है ये काम, कठिन नहीं है, बहुत शक्ति हमारे पास है त्याग की। हर व्यक्ति के अंदर त्याग का महाबल है, बहुत कर सकता है। देखो, एक छोटा सा प्रयोग आपने किया, घर का काम धाम छोड़ के आ गए, त्याग के बल का ही तो आए। परिवार छोड़ करके आ गए, सब कुछ छोड़कर 7 दिन तक आप यहाँ आ गए, त्याग है। वहाँ के सारे सुख को छोड़ दिए, बिस्तर बढ़िया उसको छोड़े, भोजन बढ़िया उसको छोड़े, त्याग किए। बहुत बोलते थे, टीवी देखते थे, अखबार पढ़ते थे, फोन करते थे, आप कंट्रोल कर लिए, त्याग किए। त्याग है तब तो, त्याग के बिना कैसे हो पाता? तो त्याग किए और आप बढ़ाइए। जब आदमी कई बार मधुर संबंध पति और पत्नी का जब किसी बात को लेकर के खटपट हो जाती है तो त्याग कर देते हैं। पिता पुत्र में त्याग का भाव आ जाता है। यहाँ तक अति मैं बताऊं, आदमी को जब ये हो जाता है अपने ही जीवन को रखने में उनको लगता है दुख मिलेगा, तो अपने शरीर को भी त्याग देता है। चाहे वो जहर खा लेता है, फांसी लगा लेता है, ट्रेन में जाके पटरी में सो जाता है, हुआ ना, त्याग किया ना। कितना त्याग है। ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप अपने शरीर को त्याग रहे हैं, विकारों का त्याग बहुत बल है। यदि उस त्याग के बल को, त्याग की शक्ति को का उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। किसी भी शक्ति का उपयोग न करने पर शक्ति अपने आप में क्षीण हो जाती है। जैसे आप लोग शायद अनुभव होगा, दांत के डॉक्टर के पास कहीं गए होंगे तो डॉक्टर कहा करते हैं, देखो भाई दोनों तरफ चबा के खाया करो। एक ही तरफ खाते रहोगे तो दूसरा तरफ के दांत राढ़ा है वो कमज़ोर हो जाएगा, इसलिए दोनों तरफ करो। ये हाथ ऊर्ध्वबाहु यहाँ आते हैं, अब तो यहाँ भी आने लगे हैं, हाथ उठा दिए रहते हैं। अब 12 साल तक नियम बना लिए कि हाथ को हम उठा करके ही रखेंगे। पूछो क्यों? कि भगवान पाने के लिए। अब उसके बाद हाथ को नीचे भी करना चाहेंगे तो हाथ नीचे नहीं होगा, सूख जाएगा। हाथ से काम लिए नहीं, एक्टिव रहा, कुछ तो हो, ब्लड सर्कुलेशन हो तब ना काम बनेगा। इसलिए सक्रिय होना पड़ता है उसमें हमेशा, उसको शरीर के अंग प्रत्यंग को सक्रिय। योगासन क्यों? आखिर योगासन कितना प्रचलन हो चुका है, इसके हर अंगों को आप एक्टिव करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। और उसको शक्ति तो है आपके पास, लेकिन आप उसको छीण कर दिए, प्रयोग ही नहीं किए। एक आदमी के पास एक गाय थी, रोज 1 लीटर दूध देती थी। 1 महीने के बाद उसकी लड़की की शादी होने वाली थी। उन्होंने सोचा कि अब 1 महीने बाद यहाँ छत्तीसगढ़ जैसे प्रांत में इतना दूध मेहमान आएंगे, कहाँ से पाऊंगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो दूहना छोड़ दिया। 30 दिन बाद 30 लीटर दूध लेना है, यह सोच करके वो दूहना छोड़ दिया। शादी का समय आया, बड़ा सा बर्तन लेकर गया, 30 लीटर का दूध जिसमें आ जाए, 30 लीटर दूध, उतना बड़ा बर्तन लेकर गाय के पास बैठा। सब लोग समझ गए, एक बूंद भी नहीं निकला। क्यों? रोज दूहते तो मिल जाता और रोज नहीं तो दूध नहीं। शक्ति कैसे क्षीण होती है? ऐसे ही आप हम सबके भीतर त्याग की शक्ति है, ध्यान करने की शक्ति है, वैराग करने की शक्ति है। यदि आप उसका उपयोग नहीं करेंगे, हम उपयोग नहीं करेंगे तो शक्ति क्षीण हो जाएगी। उपयोग करना चाहते हैं, दूध चाहते हैं कि दूध को सुखाना चाहते हैं, निर्णय आपके ऊपर छोड़ता हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, इसलिए सबको ध्यान करने के लिए कहता हूँ। सब लोग बैठे फिर ध्यान में। बहुत लोग नाराज होते होंगे, फिर ध्यान। आज भर की बात है, कल मैं कहने नहीं जाऊँगा, आपको अपने से करना पड़ेगा। मैं कल कहना ना पड़े इसलिए मैं बहुत कह देता हूँ, ताकि बिना कहे भी साल भर तो चले, ये खुराक साल भर चले। इसे सब लोग फिर से ध्यान में बैठे और अभ्यास और वैराग्य ख्याल करें। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, अभ्यास जारी है, वैराग
मन में विराग भाव। बिना विराग भाव के आत्मा का, हम लोग रोज मंत्र कहते हैं अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अच्छा है कहना चाहिए, लेकिन ये अहम शुद्ध कहने से थोड़ी काम बन जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू, बाद बसण बिन भूषण भारू और बाद विरत बिन ब्रह्म विचारू। एक युवती हो, वह सोना चांदी तमाम आभूषणों से लदी हुई है, लेकिन कपड़ा नहीं है शरीर में, तब गोस्वामी जी कहते हैं बाद बसन, कपड़ा के बिना, भूषण भारू, भार रूप है। क्या मतलब है? कपड़ा होता वह आभूषण भले न होता। इसी प्रकार बाद विरति बिन ब्रह्म विचारू, ब्रह्म की चर्चा, आत्मज्ञान की चर्चा वैराग्य के बिना वैसे ही है। इसलिए वैराग्य के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मज्ञान तब फलित होता है, उसका उद्घाटन तब होता है, कब? जब मन में विराग हो। इसलिए अनासक्ति की साधना करें। सभी लोग ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं और अपनी मन की गहराई में उतरें, परत को उधेड़ें और जैसे एक दो पहलवान लड़ते हों, उसे अलग बैठकर देखते हैं, वैसे ही आप मानो अलग बैठकर देखें। गुरुजी कहा करते हैं तटस्थ। तटस्थ मतलब तट में स्थित। नदी की धारा, निरंतर पानी बह रहा है, धारा बह जा रही है, आप बहे मत उसमें, आप तट में बैठ जाइए। तट में इसी प्रकार तटस्थ। अब देखिए विचार क्या आते हैं। अब जैसे देखेंगे वैसे शांत। हम सब की ये गलती है, हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। असावधानी 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 में करते करते 1 घंटा बीत जाता है। घंटी लगी, अब इंतजार, इसीलिए इंतजार करते रहते हैं कब घंटी लगे, कब घंटी लगे, कब हम शुद्ध चेतन की आवाज़ आए, तब थोड़ा हल्का हो। इसीलिए है, लग जाए फिर क्या पूछना है, मस्त अपने आप में स्थित। इसलिए वो अभ्यास आप अनुभव करिए कुछ समय के लिए कि मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, अकेला पूरा। फिर शरीर का भी भान नहीं होगा, एकदम शांत।